चाणक्य ने कहा है कि जो गुरु शिष्य को एक भी अक्षर का ज्ञान कराता है तो उस गुरु के लिए इस पृथ्वी पर एक भी पदार्थ नहीं है उस गुरु को देने के लिए, क्योंकि उस गुरु का इतना ऋण होता है कि उस ऋण को चुका ही नहीं सकता है। और लेकिन आज क्या हुआ, हमारे शिक्षक हमारे गुरुओं के ऊपर उस ऋण के लिए उसे दक्षिणा के रूप में लाठियां मिला। क्या मिला? लाठियां चार्ज मिल गया। आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार हमारे शिक्षकों के ऊपर लाठियों का बौछार किया है और लाठियों की बारिश किया गया है। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है ना। हमारे शिक्षकों के साथ आखिर इन शिक्षकों की क्या गलती थी, क्या कसूर था इन सभी शिक्षकों का? क्या ये शिक्षक 5 केजी चावल 5 केजी दाल मांगने के लिए गए थे? क्या ये शिक्षक उस कतार में जो लगे हुए थे कि सरकार हमें भी 5 केजी चावल दीजिए, ये मांगने के लिए गए थे? बिल्कुल भी नहीं। मांगने के लिए इसका मांग क्या था? छात्रों के हित के लिए, छात्रों के लिए था इनका मांग, है ना। ये डिप्टी मिनिस्टर के पास मिलने के लिए गए कि हम सभी शिक्षक, है ना, हम सभी शिक्षक जो 4-5 है मिल के शांतिपूर्ण तरीके से बात कर लेते हैं ताकि मुद्दे को जो आंदोलन करना चाहते हैं ये आंदोलन सही तरीके से चले। सुनिए आप आदित्य रंजन सर को, क्या ये सच में बोले हैं या नहीं। देखिए मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, यहाँ पे तो हम सभी के सभी डीओपीटी आए थे और सारे शिक्षक यहाँ पर आकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे डीओपीटी में, लेकिन वहाँ पर हमें हमारी बात नहीं रखने दी गई। और जैसे हम सारे के सारे लोग यहाँ पहुँचे, तो हम सारे के सारे लोग जैसे यहाँ पर पहुँचे हैं तो उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से, मतलब शुरू में तो हम बहुत प्यार से बात रख रहे थे अपनी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया। धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है एक बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। और शायद एक टीचर है जिनका हाथ भी टूटा है यहाँ पे, संजीव सर हैं यहाँ पे, और बाकी सभी शिक्षक हैं, सबको अलग अलग बसों में भरा गया है। लेकिन सुने आप लोगों ने, लेकिन क्या हुआ, इन लोगों को कहा गया कि ठीक है मैं आप लोगों की बातों पर अमल करता हूँ, हमें कुछ समय दीजिए। लेकिन क्या हुआ, जस्ट इसका उल्टा हुआ कि उन्होंने समय लिया और उस समय के यूज करके उन्होंने फोर्स को बुलाया, पुलिस फोर्स को बुलाया और बुलाते ही इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करा दिया, है ना। आप देखिए किस प्रकार फीमेल टीचर को भी, है ना, घसीट कर क्या ले जा रहा है, गिरफ्तार कर रहे हैं। सोच सकते हैं किस प्रकार से इन सभी शिक्षकों पर अत्याचार किया गया है ना। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आप शिक्षकों का बुद्धिजीवी देखिए, इन शिक्षकों का विचार देखिए। ये शिक्षक बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को मैसेज करो कि कोई भी गलत कदम ना उठाएं। आप सुनिए राकेश सर क्या बोल रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं वो सर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना किसी ने भी। अभी शांति से आप ये देखोगे ये हमारे साथ क्या क्या होता है। जब हमारे साथ कुछ फाइनल हो जाएगा फिर आप लोगों को बताएंगे कि हम बताने लायक है कि नहीं है, उसके बाद आप लोगों को कोई कदम उठाना है। शांत रहिए। अभी हम लोग को आप लोगों ने सुना कि राकेश सर बोल रहे हैं कि स्टूडेंट यानी सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करो कि कोई भी गलत कदम ना उठाए, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट्स, है ना, सड़क पर उतर जाएंगे, तोड़ फोड़ करने के लिए उतर जाएंगे। लेकिन ये सोचते हुए बोले कि नहीं ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है कि नहीं। लेकिन बोलते हैं ना कि हम विश्वगुरु बनाएंगे, हम विश्वगुरु बनाएंगे। जिस देश में गुरु का सम्मान नहीं हो रहा है वो विश्वगुरु कैसे बनाएगा बताइए, है ना। क्या यही एक गुरुओं का सम्मान होता है? क्या यही सम्मानित कर रहे हैं आप शिक्षकों को, है कि नहीं। इसीलिए चाणक्य ने कहा है शिक्षक साधारण नहीं होता है। चाणक्य ने कहा शिक्षक साधारण नहीं होते हैं, है ना। प्रलय और निर्माण उनके गोद में पलते हैं, और ये सही बात है। अगर एक बार इशारा कर देंगे ना ये शिक्षक तो सरकार संभाल नहीं पाएगा स्टूडेंट्स को, है ना। लेकिन क्या है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पता है ये सभी शिक्षक दिल और दिमाग दोनों सोचते हैं, है ना। बुद्धिजीवी सभी शिक्षक थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जरूर अब तक, है ना, तोड़ फोड़ स्टार्ट हो गया होता। लेकिन नहीं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी शिक्षकों का साथ दीजिए, और जो शिक्षक वहाँ पर प्रोटेस्ट करने गए थे, आंदोलन करने गए थे, और जो नहीं जा सके तो सोशल मीडिया का यूज़ करके आप उनका प्रोत्साहित कीजिए उन्हें, और बोलिए कि मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि एक भी शिक्षक और एक भी टीचर्स को अगर लाठी लग रहा है, इसका मतलब है कि सारे शिक्षक समाज पे लाठी लग रहा है ना। आप देखिए किस प्रकार से ये शिक्षक, है ना, सर का लाठी मार करके हाथ फोड़ दिया गया है ना। वो देखिए किस प्रकार रुमाल बांधे हुए। आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। क्या यही है? क्या यही आप सम्मान दे रहे हैं शिक्षकों को? क्या सम्मान, क्या शिक्षक क्या लग रहा है कि कोई लेबर मजदूर वहाँ चले गए हैं मार करने के लिए? नहीं ना। लेकिन जो शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए वो शिक्षकों को नहीं मिला, ठीक है। तो आप ये भी देखे होंगे कोई वहाँ नेता
आंदोलन में नहीं था, या फिर कोई नेता का बेटा नहीं गया था कि हमें छात्रों के लिए कुछ चाहिए, है ना। वो मार किसने खाया, वो लाठी किसके ऊपर पड़ा, शिक्षक के ऊपर, है ना। गिरफ्तार कौन हुए, शिक्षक हो गए, है ना। ये चीज़ें था। तो मैं इतना ही कहूँगा, शिक्षकों का सम्मान कीजिए और शिक्षकों के साथ हम खड़े हैं, ठीक है। और आप भी खड़े होइए इन सोशल मीडिया के ज़रिए से और छात्र के हित के लिए आवाज़ उठाइए, छात्र के हित के लिए आवाज़ उठाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।